राधे राधे हरे कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल श्री राधा निकुंज में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी श्री जी का श्रृंगार जो हमने किया था बसंत पंचमी पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मेरी श्री जी का श्रृंगार। और मेरी श्री जी हैं तैयार अपनी ड्रेस पहनकर अपना श्रृंगार करवाने के लिए। आप देख ही सकते हैं कि इस ड्रेस का लुक मेरी श्री जी पर कितना अच्छा कितना सुंदर सा आ रहा है और इसकी फिटिंग भी एकदम प्रॉपर आई है। और जब मैंने ये ड्रेस बनाई थी तो मैंने सोचा था मैं सिंपल सा कुछ बनाऊंगी बसंत पंचमी के लिए, बट मेरी श्री जी की कृपा से उन्होंने अपने लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनवाई है। और ये ब्लाउज़ का भी लुक जो है थोड़ा खड़ा खड़ा सा लेस की वजह से लग रहा है और लहंगे का लुक भी बहुत प्रॉपर आया है। और लटकन तो जैसे इसमें चार चांद ही लगा दे रही हैं। फिर मैंने शुरू किया अपनी श्री जी का श्रृंगार। मेरी श्री जी बिना श्रृंगार के इतनी सुंदर लग रही थी, अब श्रृंगार हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहनाया उन्हें उनका कंठी हार जो भी मैंने ग्रीन कलर में पहनाया, और ज़्यादातर ज्वेलरी मैंने ग्रीन कलर में यूज़ की है क्योंकि रेड और येलो का कॉन्ट्रास्ट ड्रेस में है। तो मैंने कोशिश की है ग्रीन ज्वेलरी से ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट देने की, जो बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। फिर मैंने कमरबंद भी ग्रीनी कलर का धारण करा लिया था और मैंने पहनाई उनके गले में एक कुंदन के मोती का लॉन्ग हार जो कि रेड कलर में था। थोड़ा सा ज्वेलरी को भी कॉन्ट्रास्ट में रखने की कोशिश की है। फिर मैंने उन्हें ग्रीन कलर के कंगन धारण कराए और आप देख सकते हैं कंगन भी कितने सुंदर से लग रहे हैं। फिर मैंने अपनी श्री जी को उनकी पायल और बिछिया धारण कराई। आप भी दर्शन कर सकते हैं मेरी श्री जी के चरण कमलों का। और अब आप देख लीजिए मेरी श्री जी के चरण कमल भी कितने सुंदर से लग रहे हैं, दर्शन कर लीजिए चरण कमलों का। और मेरी श्री जी का श्रृंगार जैसे जैसे होता जाएगा ना, वो बस बहुत ही अद्भुत लगने लग जाती है, उनसे जैसे नज़र ही नहीं हटती है। जब मैं श्रृंगार करती हूँ तो मैं भावुक हो जाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है श्रृंगार करना अपनी श्री जी का कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर मैंने धारण कराए थे उन्हें उनके छोटे छोटे से स्टोन वाले कुंडल। और जब मैं उन्हें केश धारण करा रही थी ना, तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं उन्हें स्ट्रेट बाल धारण कराऊंगी, बट फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आई कि मैंने उन्हें चुटिया ही धारण करा दी। और चुटिया को थोड़ा सा एडजस्ट किया उनके लटकन के पीछे ताकि लटकन का लुक बिल्कुल भी ना छुपे। और फिर मैंने धारण कराई उन्हें उनकी ये माथा पट्टी। ये माथा पट्टी मैंने उनके लिए अभी श्रृंगार करते हुए अपने हाथों से बनाई है। फिर मैंने सोचा माथा पट्टी में पहले मांग टीके का लुक देते हैं और फिर इसे ऊपर से धारण कराएंगे, बट कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मैंने उन्हें सिर्फ माथा पट्टी धारण कराई आगे की ओर करके। और अभी मुझे अपनी श्री जी के लिए ना थोड़े से केश लेने हैं, बट तब तक जब तक मैं नहीं ले रही हूँ तब तक मैं इन्हीं केश से उनका श्रृंगार कर रही हूँ। और फिर मैंने उन्हें इनकी बिंदी लगाई और फिर मैंने उन्हें धारण कराई उनकी नोज़ रिंग। नोज़ रिंग पहले मैंने सोचा एक जंप रिंग में लाल मोती डालकर मैं तब नोज़ रिंग बनाऊंगी, बट फिर मैंने सिर्फ एक ग्रीन कलर के लॉरियल से ही उनकी नोज़ रिंग बनाई, वही मुझे बहुत सुंदर सी लग रही थी। फिर मैंने धारण करा ली थी अपनी श्री जी को ये क्रिस्टल के ग्रीन कलर के मोती की माला। ये लंबी सी माला, ये लंबी माला पहनाए बिना तो मुझे जैसे अपनी श्री जी का श्रृंगार अपने कृष्ण जी का श्रृंगार थोड़ा अधूरा सा लगता है, तो ये तो मैं हमेशा ही धारण कराती हूँ, कभी सिंपल मोती की तो कभी क्रिस्टल मोती की। फिर मैंने धारण कराया अपनी श्री जी को उनका दुपट्टा, और दुपट्टा मैंने सोचा था कि मैं सिंगल ही लूँगी और उसे प्लेन लुक दूंगी क्योंकि सिंपल सा रखूँगी, क्योंकि ताकि मेरी श्री जी की ड्रेस का लुक बिल्कुल भी ना छुपे। बट फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आई कि मैंने दुपट्टे को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लिया और दुपट्टे में आगे की तरफ प्लेट्स डालते हुए उसको पीछे से थोड़ा एडजस्ट किया। और प्लेट्स डालने के लिए मैंने उसको फिक्स रखने के लिए यूज़ किया है ऑल पिन का, और ऑल पिन को बहुत ही ध्यान से लगाया है कि कहीं भी वो मेरी श्री जी को कहीं भी ना लग जाए, बहुत आगे की तरफ लगते हुए बहुत ध्यान से ये ऑल पिन का मैंने यूज़ किया है। और फिर पीछे की तरफ भी एक ऑल पिन लगा के दुपट्टे को सिक्योर किया। और बस फिर एक सिंगल दुपट्टे से ही मैंने अपनी श्री जी का श्रृंगार किया। पहले मैंने सोचा था मैं डबल दुपट्टे का यूज़ करूँगी, बट फिर मुझे डबल दुपट्टे की कुछ ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने सिंगल ही दुपट्टे से अपनी श्री जी को बहुत अच्छा सा दुपट्टे का स्टाइल देने की कोशिश करी। और एक सिंगल ही दुपट्टे से मेरी श्री जी का दुपट्टा हो गया एडजस्ट, थोड़ा सा सर के ऊपर से एडजस्ट करके बस अपनी श्री जी को धारण कराएंगे हम उनकी चंद्रिका। तो दुपट्टे को बाद में मैंने ऐसे पीछे से थोड़ा ऊपर को भी लुक दिया था। तो धारण करा लेते हैं हमारी श्री जी को उनकी चंद्रिका। तो देख सकते हैं आप, ये फूलों वाली चंद्रिका भी मैंने अपने हाथों से बनाई थी अपनी श्री जी के लिए। चंद्रिका लगा के मेरी श्री जी का श्रृंगार ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया था, बट फिर मैंने सोचा कि आज हमने अपनी श्री जी का सरस्वती स्वरूप का श्रृंगार किया है, तो सरस्वती जी का कुछ विशेष तो अपनी श्री जी को धारण कराना बनता है। तो मैंने ये 2 पॉलन लेके रोज़ धारण कराने का सोचा, बट फिर मुझे पॉलन अच्छे नहीं लगे, तो मैंने पॉलन हटा के सिर्फ एक सिंगल या आर्टिफिशियल रोज़ उनके हाथों में धारण कराया। और आज मैंने अपनी श्री जी को कलीरा भी लगाया, तो एक हाथ में हमने उनके कलीरा फिक्स कर दिया। और अब मेरी श्री जी हैं बिल्कुल तैयार आप सबको दर्शन देने के लिए। आप देख सकते हैं मेरी श्री जी कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत लग रही है। जो भी कहूँ श्री जी के लिए कम है। और मुझे और मेरी श्री जी को तो ये श्रृंगार बहुत पसंद आया। आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी ये श्रृंगार अच्छा लगा और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे से कमेंट करके बताओ मेरी श्री जी का श्रृंगार कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में मेरी कृष्णा जी के श्रृंगार के साथ। राधे राधे हरे कृष्णा।